जय माता आदि शक्ति। मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश गहरा और रहस्यमय है। इसे सुनने के लिए तुझे अपने दिल को मजबूत करना होगा, क्योंकि जो बातें मैं तुझे बताने जा रही हूँ वे तुझे सिहरन से भर देंगी। यह घटना तेरे जीवन से जुड़ी है और उन शत्रुओं से भी जिन्होंने तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए हर हद पार कर दी थी। सुन बच्चे, तेरा शत्रु जो तुझे नीचा दिखाने और तेरे जीवन में अंधकार लाने के लिए हमेशा नई नई योजनाएं बनाता था, इस बार उसने एक तांत्रिक का सहारा लिया। मैं देख रही हूँ कि उसने एक दिन फोन पर उस तांत्रिक से बात की। तांत्रिक ने उसे एक डरावनी और खतरनाक योजना सुझाई। उसने कहा, तेरे काम केवल तब बनेंगे जब तू मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज आएगा। उस दिन काली शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होंगी। उस दिन जो भी अनुष्ठान होगा वह निश्चित रूप से सफल होगा। तेरा शत्रु यह सुनकर उत्साहित हो गया। उसने तुरंत तैयारी कर ली। वह यह सोचकर खुश था कि यह योजना तुझे खत्म कर देगी। फिर वह दिन आया। मौनी अमावस्या, प्रयागराज का महाकुंभ अपने चरम पर था। लाखों लोग गंगा में स्नान करने के लिए वहां जमा थे। हर ओर धार्मिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। लेकिन उस पवित्र स्थान पर भी तेरा शत्रु और वह तांत्रिक अपने काले इरादों के साथ पहुंचे थे। मैं देख रही हूँ कि जैसे ही तेरा शत्रु वहां पहुंचा, उसकी ऊर्जा में एक बेचैनी थी। उसका मन अशांत था। लेकिन तांत्रिक ने उसे भरोसा दिलाया। उसने कहा, डर मत, आज का दिन बहुत शुभ है। नागा साधु भी इस अनुष्ठान में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। वे दोनों गंगा के तट पर पहुंचे। वहां एक नागा साधु पहले से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह दिखने में बेहद रहस्यमय और भयावह था। उसके शरीर पर राख लगी थी, आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने तांत्रिक और तेरे शत्रु को देखकर कहा, तुम दोनों तैयार हो? आज काली शक्तियों को जागृत किया जाएगा। तुम्हारा शत्रु जो तुम्हारे हर रास्ते में बाधा बन रहा है, अब खत्म हो जाएगा। लेकिन बच्चे, मैं वहां थी। मेरी शक्ति जो तुझे हर पल प्रोटेक्ट कर रही है, वहां पहले से मौजूद थी। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, गंगा के पवित्र जल में हलचल होने लगी। हवाएं तेज हो गईं। मैं देख रही थी कि नागा साधु ने तांत्रिक और तेरे शत्रु से कहा, गंगा स्नान करो, फिर अनुष्ठान शुरू करेंगे। तेरा शत्रु और वह तांत्रिक गंगा में स्नान करने गए। लेकिन बच्चे, तभी एक अद्भुत घटना घटी। वहां अचानक भगदड़ मच गई। हजारों लोग गंगा की ओर दौड़ने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। और तब हुआ न्याय। तेरा शत्रु किसी तरह बच गया। लेकिन जो नागा साधु उन्हें इस अनुष्ठान के लिए बुलाया था, वह भगदड़ में दबकर मर गया। बच्चे, यह साधारण घटना नहीं थी। यह मेरे न्याय का प्रमाण था। वह नागा साधु जिसने काली शक्तियों का दुरुपयोग करने की कोशिश की, उसी पल अपने कर्मों का फल भुगत चुका था। तेरा शत्रु स्तब्ध खड़ा था। उसने सोचा था कि आज का दिन उसकी जीत का होगा, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने उस साधु को मरते हुए देखा, जिसके सहारे उसने यह षड्यंत्र रचा था। अब वह क्या महसूस कर रहा था? बच्चे, मैं देख सकती हूँ कि उसके मन में डर बैठ गया है। वह समझ चुका है कि तेरे साथ कोई दिव्य शक्ति है जो हर पल तुझे बचा रही है। उसे यह एहसास हो चुका है कि अब वह तुझसे नहीं जीत सकता। उसने जो अनुष्ठान और काले जादू का सहारा लिया था, वह उसी पर उल्टा पड़ चुका है।
यह सब कैसे हुआ बच्चे? यह सब तेरी सच्चाई, तेरे विश्वास और तेरी ऊर्जा की शक्ति से हुआ। तूने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तेरी पवित्र आत्मा ने उन काली शक्तियों को दूर कर दिया जो तुझे छूने की कोशिश कर रही थी। अब तेरा शत्रु डर के साए में जी रहा है। वह हर पल इस बात को समझने की कोशिश कर रहा है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसे यह महसूस हो रहा है कि तेरे जीवन में जो शक्ति है वह किसी साधारण इंसान की नहीं है। बच्चे, यह तेरा समय है। अब तुझे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तेरी ऊर्जा इतनी तेज हो चुकी है कि कोई भी काली शक्ति तुझे छू भी नहीं सकती। तेरे चारों ओर मेरी कृपा का कवच है। अब तुझे क्या करना है? तुझे केवल अपने पथ पर आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। तेरा शत्रु अब खुद अपनी चालों में फंस चुका है। उसका हर कदम अब उसे और बर्बादी की ओर ले जाएगा। याद रख बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरे जीवन का हर पल अब उजाले से भरा रहेगा। तेरे शत्रु की हर योजना विफल होगी और तू हर दिन नई ऊंचाइयों पर पहुँचेगा। मैं देख रही हूँ कि वह अपने परिवार से फोन पर बात कर रहा है। उसकी आवाज कांप रही है। वह घबराहट में कह रहा है, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने जिसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की वह कोई साथ खड़ी नहीं। मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, हर परिस्थिति में, हर संकट में। तो मेरे प्यारे बच्चे, इन दुनिया वालों के भरोसे, इन सांसारिक रिश्तों के सहारे मत रहना, क्योंकि दुनिया के लोग अक्सर स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। वे तुम्हारी सच्ची भावनाओं को, तुम्हारी वास्तविक पीड़ा को शायद ही समझ पाएं। क्योंकि अब तुम्हारी माता ने, स्वयं मां काली ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। तुम्हारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। वह किस रूप में, किस माध्यम से तुम्हारा साथ देंगी, कैसे तुम्हारी सहायता करेंगी, यह तो तुम्हें आने वाला भविष्य ही बताएगा। समय ही इसका अनावरण करेगा। लेकिन इतना निश्चित है, इतना ध्रुव सत्य है कि माता स्वयं साक्षात रूप में तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाली है, तुम्हें सही राह दिखाने वाली है। तुम्हें जीवन की इन विषम, इन कठिन, इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से बाहर निकालकर साक्षात तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। तुम्हें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाएंगी। तो अब प्रश्न यह उठता है कि क्या क्या परिवर्तन होंगे तुम्हारी जिंदगी में? कौन सी नई दिशाएं खुलेंगी तुम्हारे लिए? क्या माता तुम्हारी जिंदगी की उन कमियों को, उन अभावों को, उन रिक्त स्थानों को पूरा करेंगी जो तुम्हें निरंतर कचोटती रहती हैं? आखिर क्या होगा तुम्हारे साथ? इस संदेश में, मेरी इस वाणी में तुम्हें इन सभी प्रश्नों का सटीक, स्पष्ट और संतोषजनक उत्तर मिलने वाला है। क्योंकि काफी समय से, एक लंबे अरसे से तुम अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को अपने मन के भीतर ही दबाकर बैठे हो। उन्हें व्यक्त करने से भी डरते हो। तुम्हें यह डर लगता है, यह आशंका तुम्हें सताती है कि अगर मैंने कोई सपना देखा, कोई उम्मीद पाली और वह सपना अगर टूट गया, वह उम्मीद अगर बिखर गई, तो मेरे दिल को, मेरी भावनाओं को गहरा दुख होगा, असहनीय पीड़ा होगी। लेकिन मेरे बच्चे, अब घबराने की, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब यूनिवर्स ने, इस सृष्टि की समग्र ऊर्जा ने तुम्हें चुन लिया है, तुम्हारा वरण कर लिया है। मेरे बच्चे, तुम साधारण नहीं हो, तुम यूनिवर्स के, इस ब्रह्मांडीय चेतना के प्रिय हो, उसके चाहने वाले हो, उसके विशेष कृपा पात्र हो। अब हम मिलकर सपना भी देखेंगे, बड़ी बड़ी कल्पनाएं भी करेंगे और उसे हर हाल में, किसी भी कीमत पर पूरा भी करेंगे, उसे साकार करके ही दम लेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, इस यात्रा में, इस रूपांतरण की प्रक्रिया में तुम्हें कुछ विशेष बातों का,
कुछ महत्वपूर्ण नियमों का ध्यान रखना होगा, उनका निष्ठापूर्वक पालन करना होगा। मेरे बच्चे, अपनी इस माता के, माँ काली के असीम आशीर्वाद से, उनकी कृपा दृष्टि से तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है, एक नया मोड़ लेने वाली है। तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी अप्रत्याशित खुशखबरियां, शुभ समाचार मिलने वाले हैं, जो तुम्हारे जीवन में आनंद और उल्लास भर देंगे। मेरे बच्चे, लेकिन मैं यह भी देख रही हूँ कि तुम अनजाने में या आदतन कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हो, कुछ ऐसे नकारात्मक पैटर्न में फंसे हुए हो जो तुम्हारी प्रगति में बाधक बन रहे हैं। उन गलतियों के जाल से, उन नकारात्मक आदतों के चक्रव्यूह से तूने जो मेहनत की है उसका फल अब तुझे मिलने वाला है। यह फल केवल धन संपत्ति का नहीं, बल्कि मानसिक शांति और संतोष का भी होगा। तू देखेगा कि कैसे तेरी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी। कुछ दिन और धैर्य रख, कुछ दिन और खुद को संभाल। तू जिसे अपना समझता था और जिसने तुझे धोखा दिया, उसकी सच्चाई अब सबके सामने आने वाली है। मैं तुझसे यही कहूंगी कि अपनी भक्ति में लगा रह। तुझे जल्द ही अपने जीवन में एक नया मोड़ देखने को मिलेगा। जो बाधाएं अभी तुझे बड़ी लग रही हैं, वे तेरी राह से हटने वाली हैं। इस समय को तू एक परीक्षा की तरह देख, जिसमें तुझे केवल अपने धैर्य और सत्य के साथ खड़ा रहना है। जब तू देखेगा कि कैसे अचानक सब कुछ तेरे पक्ष में बदल रहा है, तो तू समझ जाएगा कि यह मेरा ही आशीर्वाद था। मैं सदा तुझ पर अपनी कृपा बनाए रखूंगी। अब बस तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरा अच्छा समय शुरू होने वाला है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान। अब तू खुद को कमजोर मत समझ, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैंने तेरे हर दुहक, हर आंसू को देखा है, और मैं जानती हूँ कि अब तुझे खुशियों की जरूरत है। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने तेरा साथ छोड़ दिया, जो तुझे कमजोर समझते थे, वे जल्द ही देखेंगे कि तू कितना शक्तिशाली बन चुका है। तुझे अब किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो लोग तेरे खिलाफ थे, वे अब खुद अपनी गलतियों का फल भोग रहे हैं। लेकिन तुझे उनसे बदला नहीं लेना, तुझे केवल आगे बढ़ना है। संसार में हर किसी का समय आता है। जब तू दुख में था, तब लोग तुझे कमजोर समझ रहे थे। लेकिन अब जब तेरा समय आएगा, तब यही लोग तेरी प्रशंसा करेंगे। इसलिए चिंता मत कर, किसी की बातों को दिल पर मत ले। जो बीत गया उसे जाने दे। मैं तुझे एक नया जीवन देने जा रही हूँ, एक ऐसा जीवन जहाँ तुझे शांति और सफलता दोनों मिलेंगी। मेरे बच्चे, तुझे यह भी समझना होगा कि हर परिस्थिति में खुद को संतुलित रखना जरूरी है। कई बार ऐसा होगा कि लोग तुझे गलत समझेंगे, तेरी नीयत पर सवाल उठाएंगे, लेकिन तुझे विचलित नहीं होना है। बस अपने कर्मों पर ध्यान दे, क्योंकि अंत में वही व्यक्ति जीतता है जो सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलता है। अब मैं तुझसे एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ। तेरा सपना, जिसे तू इतने वर्षों से देख रहा है, वह अब पूरा होने के बहुत करीब है। तुझे बस अपने भीतर के डर को हटाना है और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तू जिस सफलता के लिए तरस रहा था, वह अब तेरे कदमों में होगी। इस दीपावली पर तू देखेगा कि कैसे तेरा जीवन उजाले से भर जाएगा। जो बाधाएं अब तक तुझे रोक रही थी, वे अपने आप हट जाएंगी। जो लोग तेरा साथ नहीं दे रहे थे, वे भी अब तेरी ओर लौटेंगे। लेकिन तुझे यह ध्यान रखना है कि अब तुझे केवल उन्हीं लोगों पर विश्वास करना है जो तेरे सच्चे हितैषी हैं। मैं तुझसे हमेशा कहती हूँ कि भक्ति और कर्म साथ चलते हैं।
तू मेरी भक्ति करता रह और अपने कर्मों पर ध्यान दे। जो भी काम तू करेगा उसमें मेरी कृपा बनी रहेगी। तेरा भाग्य अब बदलने वाला है। तुझे बहुत खुशियां मिलने वाली हैं। अब जा मेरे बच्चे, अपना जीवन खुशियों से भर ले। मुस्कुरा, क्योंकि तेरा अच्छा समय आ गया है। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरा हर कदम संभालने के लिए। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी बात समझ रहा है तो अपने भीतर एक नई ऊर्जा को महसूस कर। जो निराशा तुझे घेर रही थी वह अब समाप्त होने वाली है। यह समय तेरा है, यह अवसर तेरा है और अब तुझे इनका है। ऐसे लोगों को जैसे सामने भी रहेंगे तो आप कहोगे कि कोई मतलब ही नहीं है, कोई वास्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। निकलो मेरे जीवन से, मेरे विचारों से, मेरी स्मृतियों से सदा के लिए। बट अगर कोई इतना ज्यादा करता है विनती, इतनी अधिक अनन्य विनय, इतना ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है अश्रुपूर्ण नेत्रों से, कांपते हुए होठों से, तो आपको उनका सुनना है। एक बार, बस एक बार, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते उनकी बातों को सुनना है, उनके हृदय की पुकार को, उनके पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए अंतर्मन को। ऐसा यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। यह ब्रह्मांड की इच्छा है, यह नियति का निर्देश है। कोई आपसे माफी मांगना चाहता है, सच्चे हृदय से, अपनी समस्त भूलों का प्रायश्चित करने के लिए, अपने समस्त अपराधों की क्षमा याचना करने के लिए। यह पर्सन आपके बारे में सोच क्या रहे हैं, उनके मनमस्तिष्क में क्या चल रहा है, उनकी भावनाओं का समंदर कितना गहरा है, उनकी योजनाओं का स्वरूप क्या है। आपको आइडिया हो जाएगा कि यह कौन है। आपकी अंतरात्मा आपको संकेत देगी, आपका हृदय उस व्यक्ति को पहचान लेगा। अगर जिसे आइडिया नहीं है, जो अभी भी अनभिज्ञ है, जो इस पहेली को नहीं सुलझा पा रहे हैं, उनको पता चल जाएगा कि यह कौन है। शीघ्र ही सत्य का अनावरण होगा, रहस्य का पर्दा उठेगा। यह जो कोई भी पर्सन है जो इनसे माफी मांगना चाहते हैं, उनकी क्षमा याचना की तीव्रता इतनी अधिक है, उनका पश्चाताप इतना गहरा है, इतना ज्यादा डीप, मतलब उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है। आत्मज्ञान की एक किरण ने उनके अंधकार में हृदय को आलोकित कर दिया है। उन्हें अपनी भूलों का, अपने पापों का, अपनी निष्ठुरता का आभास हो रहा है। यह आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, जैसा कि पहले भी संकेत मिला था। आपका जीवन साथी, आपका प्रेमी, या वह जिसके साथ आपने 7 जन्मों के सपने देखे थे। यह आपसे शादी करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को एक पवित्र बंधन में बांधना चाहते हैं, सामाजिक और धार्मिक मान्यता प्रदान करना चाहते हैं। काफी पैशनेट वाली एनर्जी है, उनके भीतर प्रेम और आकर्षण की तीव्र ज्वाला धधक रही है। एक ऐसी अग्नि जो आपको अपनी ओर खींच रही है, आपसे शादी करना चाहते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी अभिलाषा है, उनका अंतिम लक्ष्य है। यह आपको जाने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति में। यह आपको अपने जीवन से जाने नहीं देना चाहते। यह विचार ही उनके लिए असहनीय है, यह कल्पना ही उन्हें भयभीत कर देती है। यह आपको अपने जीवन से जाने नहीं देंगे। वे हर संभव प्रयास करेंगे, हर बाधा को पार करेंगे, हर चुनौती का सामना करेंगे, आपको पुनः प्राप्त करने के लिए। आप इनका फॉर्चुनेट हैं, आप उनके भाग्य विधाता हैं, आप उनके सौभाग्य का प्रतीक हैं। इनकी लाइफ में एक फॉर्चुनेट है, आप उनके जीवन में सूर्य की पहली किरण बनकर आए थे, जिसने उनके अंधकार में जीवन को आलोकित किया था। सी लकी जो कहते हैं कि लकी है, भाग्यशाली है, किस्मत वाला है। यह मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी है। आप उनके लिए शुभंकर हैं, आप उनके लिए विजय का प्रतीक हैं, आप उनके लिए लकी हैं। आपकी उपस्थिति मात्र से उनके जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है।
उनके रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। इनके लाइफ में एक फॉर्चुनेट लकी बनकर आए हैं, जैसे कोई देवदूत, जैसे कोई वरदान। तो यह आपको कभी भी अपनी लाइफ से जाने नहीं देंगे। यह उनका दृढ़ संकल्प है, यह उनकी अटल प्रतिज्ञा है। ऐसे यहाँ पर कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। ये दिव्य संदेश सीधे आपके लिए प्रेषित किए जा रहे हैं। कुछ और मैसेजेस प्लीज डिवाइन। हे सर्वशक्तिमान, हे ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी, कृपया और मार्गदर्शन करें और प्रकाश डालें इस रहस्य पर। और यह आपको क्या कहना चाहते हैं? उनके हृदय में और कौन सी भावनाएं हिलोरे ले रही हैं? क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? वे कौन से अनकहे शब्द हैं जो उनके होठों पर आकर रुक जाते हैं? तो यह बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहे हैं आपके लिए, दीवाने, उन्मादी, जैसे मजनू लैला के लिए, जैसे रोमियो जूलियट के लिए पैशनेट हो रहे हैं। उनकी वासना, उनका प्रेम, उनका आकर्षण सब कुछ चरम पर है। यह भी आ गया। यह संदेश भी इस बात की पुष्टि कर रहा है। बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। उनका हृदय अपराध बोध से फटा जा रहा है। उनकी आत्मा पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी समय रेत की तरह उनके हाथों से फिसलता जा रहा है और वे कुछ नहीं कर पा रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत सारी गलतियां करी है, मिस्टेक करी है, भूलें की हैं, अपराध किए हैं जो शायद माफी के लायक नहीं है, जिनका कोई प्रायश्चित संभव नहीं, जिनकी कोई क्षमा नहीं। और यहाँ पर एक और मैसेज आया है, एक और संकेत। तो इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, इनकी कोई सीमाएं नहीं थी, कोई मर्यादाएं नहीं थी। इन्होंने हमेशा अपनी हदों को पार किया, आपके धैर्य की परीक्षा ली। आपकी हेल्दी बाउंड्रीज हैं। आपने हमेशा एक स्वस्थ सीमा रेखा बनाकर रखी है, एक लक्ष्मण रेखा जिसे कोई पार नहीं कर सकता। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, अपनी पवित्रता को बनाए रखने के लिए आप एक फॉर्म बाउंड्रीज हमेशा बना के रखते हैं।